नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। राहु राशिफल के तहत हम मिथुन वालों की चर्चा करेंगे, मिथुन राशि लगन की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कैसा रहता है आप लोगों के लिए इस वीडियो से जानेंगे। राहु की चर्चा करने से पहले आप लोगों को राहु के बारे में कुछ अवगत करा दें ताकि आप लोगों को यह वीडियो समझने में आसानी रहे। जो लोग फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए यह 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा, और जो नए व्यूअर्स हैं ध्यान से सुने। राहु दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, क्योंकि राहु बेसिकली सर है और केतु धड़ होता है। तो राहु में एक किस्म से सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, क्योंकि दिमाग है तो सब कुछ है और यह दिमाग को ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए राहु के जो प्रभाव होते हैं इसकी दशा अंतरदशा में काफ़ी दूरगामी होते हैं। जिन लोगों का दोस्तों राहु कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होता, उन्हें कोई भी अगर कार्य करना है तो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही शुरू करना चाहिए। अन्यथा यह क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है तो आपके डिसीजंस गलत हो जाया करते हैं, अक्सर ये देखा गया है। परंतु इसके विपरीत जिन लोगों का राहु अच्छा होता है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना भी इसके लिए उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है, खासकर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि यह छलिया ग्रह है तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी सिखाता है। जिनका राहु शुभ होता है, पॉलिटिशियंस का शुभ ही होता है, तो यह उनको राजनीति में निपुण करता है। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपका राहु अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका कंट्रोल अपने माइंड के ऊपर होना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और अच्छा राहु जब होगा, स्ट्रोंग राहु मित्र राशि में हो, उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तभी ऐसे व्यक्ति अच्छे सर्जन, अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं, नेता राजनेता बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन तक बनते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं। तो राहु का बहुत गहरा प्रभाव है दोस्तों। इस राहु की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किस तरह का रहेगा राहु आप लोगों के लिए दोस्तों बता दें। 13 अप्रैल से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, 11वें घर में, जो कि लाभ का स्थान है। और लाभ के स्थान में क्रूर ग्रह बैठे हों तो अच्छा ही फल देंगे। किस तरह का फल देने वाले हैं? अभी भरनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। इस अवधि में सितंबर, अक्टूबर में यह इसी नक्षत्र में रहेंगे, नवंबर तक बल्कि। और शुक्र के नक्षत्र में राहु का प्रभाव निश्चित तौर से अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक हैं। राहु के 11वें घर में बैठने का आपको फलादेश बताते हैं। उसके पश्चात दृष्टियों से यह इस अवधि में भरनी नक्षत्र में होने के साथ साथ कैसा फल देंगे वह भी जानते हैं। हालांकि 11वें घर में राहु बैठा हो, किसी भी राशि में हो, लाभकारी स्थितियां बनाता है। गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, और यहाँ पर उपज स्थान में अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है यह राहु। आपके रास्ते में अगर दूसरे ग्रह गोचर में अच्छा फल नहीं भी दे रहे हों, यह आपके रास्ते में आने वाले जो अवरोध हैं वह दूर करता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं इस अवधि में। इन 3 महीनों में, खासकर जब यह भरनी नक्षत्र से गोचर कर रहा है, शुक्र के नक्षत्र से। शुक्र इस बीच तुला नवांश और कन्या नवांश में भी रहेंगे इन 3 महीने। तो निश्चित तौर से
आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियाँ होंगी। आपको नए अवसर मिलेंगे धन उपार्जन करने के। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि राहु की 9th दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 9th एस्पेक्ट आप लोगों की डेली आमदन को बढ़ाता है, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह हैं। आप शत्रु हंता भी हो जाते हैं। 11वें घर में जिनका राहु बैठा होता है, वह निश्चित तौर से शत्रुओं का या कंपटीटर्स का दमन करने में कामयाब होते हैं। रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि करने वाला है यह राहु का एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है, 11वें घर में जब राहु आता है तो आप लोगों की ट्रांसफ़र कहीं दूर हो जाया करती है, यदा कदा ये भी चांसेस बन जाते हैं। दूसरे योग भी हालांकि देख लेने चाहिए इसके लिए, पर फिर भी संभावनाएं प्रबल होती हैं। यहाँ पर दृष्टि यह पब्लिक में आपकी छवि इम्प्रूव करता है, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन इम्प्रूव होती है, आपको पद प्रतिष्ठा देता है, उच्च पद भी देता है। 11वें घर से लाभ तो देखा जाता है दोस्तों, हर तरह का लाभ। ये नहीं कि धन का ही लाभ होगा आपको, यह उच्च पद भी दे सकता है, आपको रिस्पेक्ट भी दे सकता है, आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट भी होती है, आपकी अधूरी इच्छा लंबे समय से जो पेंडिंग है वह भी इस अवधि में भरनी नक्षत्र में होने के कारण पूर्ण हो सकती है, यह बात निश्चित है। इसी के साथ राहु का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव आप लोगों को विदेशों से भी लाभ करवाता है। राहु वायु तत्व के कारक है। अगर यह 9th हाउस में बैठे हों, 3th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, या इनके ऊपर दृष्टियों से प्रभाव हो, या 9th हाउस के साथ किसी की कुंडली में संबंध हो, जैसा कि अगर आपके 11वें घर में है अभी मिथुन राशि लगन वालों के लिए, अगर यहाँ पर 9th लॉर्ड बैठा है साथ में, जी हाँ दोस्तों, 9th लॉर्ड के साथ अगर बैठे हैं तो आपको विदेशों की यात्रा कराएंगे। 9th लॉर्ड आपका शनि है। शनि के साथ कहने का अभिप्राय, अगर आपकी बर्थ कुंडली में राहु बैठे हैं 11वें घर में, तो आपको विदेश यात्रा के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप कार्य आसानी से करने वाले होते हैं। 11वें घर में बैठकर आप लोगों की संगति थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है। कई बार देखा गया है कि आप धन भी बहुत अर्जित करते हैं, कई बार वह गलत तरीके से भी धन आ सकता है। आपकी कंपनी कई बार इस तरह के लोगों से हो जाया करती है, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनके लिए ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, इस तरह के अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, उनके लिए भी यह राहु काफ़ी लाभान्वित करने वाला होता है। पॉलिटिशियंस के लिए, अगर आप नेता राजनेता हैं तो आपको उच्च पद देता है। इलेक्शंस आपका जीतना बहुत आसान हो जाता है इस पीरियड में। इन 3 महीनों में, खासकर भरनी नक्षत्र में जब राहु होंगे, तो आपकी इमेज, आपकी छवि इम्प्रूव होगी। अगर आप कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, राहु इसकी गारंटी देता है। तो डेली आमदन में वृद्धि, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपकी संभावनाएं अच्छी रहती हैं धन अर्जित करने की, धन कमाने की। इसी तरह से 3th स्थान के ऊपर राहु छोटी बड़ी यात्राएं आपकी जरूर करवाएगा इस अवधि में, करवा भी रहा होगा पिछले, क्योंकि 13 अप्रैल से मेष राशि में आए 11वें घर में, और आप लोगों के रास्ते में काफ़ी अवरोध आए होंगे, उनको दूर भी किया होगा राहु ने। अभी शनि का गोचर भी शुभ हो चुका है, जो कि ताम्र पाया से गुजर रहे हैं। बृहस्पति भी शुभ हैं, तो आप लोगों के लिए यह 3 महीने अकल्पनीय लाभ के हैं। बेहतरीन स्थितियां हैं धन कमाने की। यात्राओं से संबंधित अगर आपका कामकाज है, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप संचार व्यवस्थाओं में हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, तो राहु आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। मित्र मंडली का पूरा सहयोग रहता है इस अवधि में।
आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। 11वें घर का राहु, अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है तो निश्चित तौर से यह आपको हर तरफ से शुभ फल देगा। यात्राओं से लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकते हैं। 7वें घर के ऊपर दृष्टि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए भी लाभदायक स्थितियां बनेगी। बिजनेस में जो गतिरोध थे वह दूर होने की संभावना बनती है, खासकर भरणी नक्षत्र में इसके गोचर के कारण। छोटे भाई बहन, पड़ोसियों, मित्रों से आपका नाता अच्छा रहेगा, उनकी मदद मिलेगी। तृतीय स्थान पर दृष्टि। और 5वें घर के ऊपर दृष्टि की चर्चा करें। 5वां घर स्पेकुलेशन का है। शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए समय काफ़ी लाभदायक रहता है। कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको निश्चित तौर से हल्का सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि केतु 5वें घर में है जो अवरोध देते हैं। स्टडीज़ में फोकस करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस अवधि में, परंतु फिर भी क्योंकि राहु का प्रभाव है, राहु 11वें घर में है, तो आप लोग अंततः कामयाब होते हैं। आपको सफलता तो मिलती ही मिलती है। मनोरंजन के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में है, तो तब भी आप कामयाब होते हैं, लाभकारी स्थितियां बनी रहती है। तो यह राहु है दोस्तों, 11वें घर में आप लोगों को निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा। 11वें घर में जब भी कोई इस तरह का क्रूर ग्रह आता है, अक्सर मैं अपने वीडियोस में बताता आया हूँ, लाभ ही लाभ होता है। तो आपको बता दें, विदेशों से संबंधित कामकाज है तो लाभ होगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों के संग आपके मतभेद दूर होंगे। मित्र मंडली का पूरा सपोर्ट रहेगा, मदद मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपके अचानक से बढ़ जाएंगे। अकस्मात होने वाली घटनाओं के भी कारक हैं राहु। और आप अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे डिप्लोमेट साबित होंगे, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कारोबारी हैं, चाहे नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए कामयाब हो जाते हैं। 11वें घर का राहु आपको कामयाबी देता है। अंततः आपकी अधूरी इच्छाएं भी पूर्ण करता है। यात्राओं से संबंधित जैसा कि बताया लाभ होता है जिनका कामकाज है। और शेयर स्टॉक मार्केट से भी आप लाभान्वित होते हैं। हालांकि संतान के लिए थोड़ा सा आपको सोच विचार हो सकता है, उनके कैरियर को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर। इसके लिए राहु के उपाय जरूर करते रहें। राहु के उपाय ये होते हैं, ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करें, राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। और राहु को स्ट्रोंग करने के लिए, राहु का शुभ फल लेने के लिए दोस्तों एक अचूक उपाय बता देता हूँ आपको। इसके मित्र ग्रहों को भी स्ट्रोंग किया जा सकता है, क्योंकि राहु के मित्र ग्रह शुक्र और बुध होते हैं। शुक्र और बुध की राशियों में आपको पता ही है राहु उच्च के होते हैं, खासकर मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। वृषभ में भी कुछ ज्योतिषी, कुछ एस्ट्रोलॉजर इसे उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, राहु वृषभ और मिथुन दोनों में ही बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो कहने का अभिप्राय, बुध और शुक्र को भी आप स्ट्रोंग कर सकते हैं अगर राहु की आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है और आपको कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, आपको लाभ नहीं हो रहा। तो कैसे स्ट्रोंग करेंगे आप? शुक्र को स्ट्रोंग करने के लिए गाय को चारा खिलाएं, शुक्र के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ओपेल धारण कर सकते हैं आप शुक्रवार के दिन, या डायमंड धारण कर सकते हैं। बुध के लिए आपको गाय को चारा खिलाना चाहिए, हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, और पन्ना आप धारण कर सकते हैं। अगर बुध आपका कमज़ोर है तो उसे स्ट्रोंग करिए, तो राहु भी अच्छा फल देगा आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।